हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास 10th में से पोएम करने वाले हैं द ट्रीज चैप्टर 5 में से। और इस पोएम के राइटर है एड्रिन रीच। ओके, तो चलो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, पेन देख लेता हूँ एक मिनट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द फर्स्ट स्टेंजा 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। तो फर्स्ट स्टेंजा में अपन को 3 थिंग्स ऐसे बताने हैं जो ट्रीलेस फॉरेस्ट मतलब जंगल में, मतलब ट्रीलेस हो, मतलब पेड़ पौधे ना हो। पेड़ के बिना क्या क्या हो सकता है। तो पढ़ते हैं हम आंसर। देखो यहाँ पे क्या है, द 3 थिंग्स कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट आर लिस्टेड बिलो। तो इस लिस्ट में देखो क्या है। फर्स्ट लिस्ट है द सिटिंग ऑफ द बर्ड ऑन ट्रीज, जो बर्ड वगैरह बैठते हैं ट्री के ऊपर वो बैठते हैं, है ना। और द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट ऑन द ट्रीज, और इंसेक्ट वगैरह जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो छिपते हैं ट्री के पीछे पे, ये वो होते हैं। और थर्ड है द सन बरिंग इट्स फीड इनटू द शेडो ऑफ द फॉरेस्ट, और सन की डायरेक्ट रेस अपने ग्राउंड मतलब ज़मीन पे आएगी जब ये शेडो वगैरह हो जाती है ना, मतलब सीधे डायरेक्ट जब सनलाइट गिरती है फॉरेस्ट पर सनलाइट गिरती है तो डायरेक्ट सनलाइट उस पर नहीं आती है ज़मीन पर, ठीक है, ग्राउंड पर। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। What picture do this bird create in your mind? Sunbury its feet in shadow. What could the poet means by the sunburys? तो यहाँ पे देखो आपके मतलब क्या पिक्चर बनती है आपके माइंड में जब सनबरी है ना, जो फीड उनके मतलब आपने देखी होगी उनके, जब ये देखो मैंने ये यहाँ पे देखो परछाई, पेन की परछाई दिख रही है, तो जैसे सन की परछाई आती है, कैसे ब्लैक ब्लैक रहते हैं ज़मीन पर, तो वो कैसे पड़ती है वो अपन को यहाँ पे समझाना है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आंसर देखते हैं। सनबरी इट्स फीड इनटू शैडो मीन सन इज ऑलवेज हाइडन। देखो शैडो ना हमेशा हाइड रहती है क्योंकि वो पेड़ वगैरह रहते हैं तो कैसे हाइड वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट एंड दैट इज़ वाई कूड इज़ फॉर्मेट, वाई शैडो इज़ फॉर्मेट। ओके, तो देखो जब व्हेन द विल बी नो फॉरेस्ट द सन रेज विल फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। देखो मैंने अभी आपको बताया था जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो सन रेज क्या डायरेक्टली ग्राउंड पे टच होगी, ठीक है, शैडो वगैरह नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखो जंगल रहेंगे, जैसे ये देखो ये मेरा पेन है, ये पेड़ समझ लो इसको, तो ऊपर से लाइट आ रही है तो नीचे देखो शैडो बन रही है। अब ये समझ लो ये जंगल था ना, सपोज करो ये जंगल है। अब इस जंगल को मैंने हटा ही दिया, काट दिया, तो अब डायरेक्टली रेस कहाँ आ रही है, मेरे पेपर पे आ रही है। पेपर को ग्राउंड समझ लो, तो ग्राउंड पर आ रही है। ओके, ठीक है। तो ये सिंपल सा लैंग्वेज में आपको मैंने समझाया है। तो कुछ थर्ड वाला देखते हैं। तो इसका सेकंड वाला देखो, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, वॉट डू देयर फ्रूट्स इन देयर लिव्स देयर ट्विंग्स डू। ये ट्विंग्स मतलब शाखाएं है ना। जैसे इसमें क्या बोल रहे हैं, इस पोएम में ऐसा बोल रहा है कि रूट्स और ये कहाँ पर है भाई, ये ट्रीज इन दी पोएम मतलब पोएम में कहाँ पर इनको बताया गया है ये बताना है अपन को। तो आंसर देखो यहाँ पे, ट्रीज आर इन दी पोइट हाउस, जो पोइट के हाउस में है ट्री, है ना। अपन आजकल लगा देते हैं ना पेड़ पौधे जो भी आसपास अपने घर के आसपास गमले में पौधे वगैरह, वही यहाँ पे पूरी कहानी है। अब देखो आगे क्या है, देयर रूट्स लीव्स एंड ट्विंग्स आर ट्राइंग टू रन अवे इन द फॉरेस्ट। अब वो कोशिश कर रहे हैं पेड़, ये इनकी ब्रांच वगैरह सब कि हम जंगल में जाए ऐसा। आप ही खुद सोचो एक बार कि आपको कोई बीच आइलैंड में ले जाए, है ना, आइलैंड पे ले जाए, और आप घर जाने के लिए कितना बेताब रहोगे, बहुत ज़्यादा बेताब रहोगे कि हमको घर जाना है घर जाना है। वैसे ही पेड़ पौधे ट्राइंग कर रहे हैं घर जाने के लिए उनके जंगल में। ओके, यहाँ पे ये कवि बता रहा है, ठीक है। चलो इसका सेकंड वाला देखते हैं। तो इसका सेकंड वाला है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर देयर ब्रांच टू। तो भाई पोइट कंपेयर कर रहा है ब्रांच को किससे, ये बताना है यहाँ पे। तो देखो द पोइट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। देखो पोइट ने यहाँ पे कंपेयर किससे कर दिया, जो डिस्चार्ज न्यू 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 पेशेंट रहते हैं ना उनसे कंपेयर करा है। आगे देखते हैं क्या है, अस अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट इज अन हरी टू गो आउट ऑफ द हॉस्पिटल इन द सेम वे ट्री ब्रांच आर इन दिस हरी टू गो आउट। देखो यहाँ पे क्या बताया है, जैसे डिस्चार्ज वाला पेशेंट रहता है वो कितना बेताब रहता है घर जाने के लिए कि भाई अब घर जाना है, कितने दिन तक यहाँ पे हॉस्पिटल में मैंने दिन बताया, घर की याद आ रही है,
वैसा वैसा। तो सेम वैसा का वैसा केस ट्री का यहाँ पे। ट्री भी ऐसा ही बोल रहा है भाई, न्यू डिस्चार्ज पेशेंट से कंपेयर किया है कवि ने, पोइट ने, है ना। तो ट्री भी घर जाने के लिए झल्ली से बेताब हो रहे हैं कि हमको घर जाना है, घर जाना है, वैसा यहाँ पे सिस्टम है। चलो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द मून। पोइट ने मून को कैसे डिस्क्राइब किया वो बताना। एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा एंड इट्स एंड व्हाट कॉज दिस चेंज। तो यहाँ पे देखना है, थर्ड स्टेंजा में बताया इसने। तो यहाँ पे आंसर देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा इन द पोइट मेंशन दैट द फुल मून इज शाइनिंग इन द स्काई। उसने थर्ड स्टेंजा में पोइट ने मेंशन किया है कि फुल मून मतलब पूरा चांद शाइनिंग इन द स्काई, शाइन कर रहा है, चमक रहा है स्काई आसमान में। ओके, तो यहाँ पे देखो, एट द एंड ऑफ द स्टेंजा द डिस्क्राइब दैट द मून ब्रेक्स इनटू द मैनी, यहाँ पे मैनी है गाइस, है ना, MANY, मैनी पीस जस्ट लाइक अ क्रैक्ड मिरर। देखो इसने क्या बता दिया है, जैसे एट द स्टेंजा मतलब इसने डिस्क्राइब किया है जो मून के कैसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मैनी पीस हो जाते हैं, जस्ट लाइक कांच कैसे फूट जाता है उसके क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बहुत सारे पीस हो जाते हैं ना, वैसे यहाँ पे इसको बता रहा है। अ मून इज़ कवर्ड बाय द ट्रीज। मून क्या है, कवर्ड, ट्री से कवर्ड है, सो इट सीम ब्रोकन इन पीस। अब उसको क्या हो गया, ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया उसके पीस को। तो यहाँ पे सेकंड वाला देखना आप, वॉट हैपन टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे आंसर देखो, व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ द हाउस द ग्लासेस ब्रेक एंड द स्मेल ऑफ द लीव्स एंड स्टील रीच कम इन हाउस। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि क्या भाई, व्हाट हैपन मतलब क्या होता है जब ट्री घर से बाहर निकलने के लिए बेताब हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, घर से मूव आउट द हाउस, निकलना चाहते हैं, ग्लास को तोड़कर, जो अपने विंडो वगैरह है उनको तोड़कर, और स्टील रीच इन द कम इन द हाउस, बस वो घर अपने जाना चाहते हैं, है ना। कौन, अपने ये ट्री। चलो इसका लास्ट वाला देखते हैं, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गाइस ध्यान से समझना। हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज अफेक्टेड द हाउस। भाई जब डिपार्चर मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जब ट्री घर को छोड़कर चले जाएंगे तो क्या अफेक्ट पड़ेगा घर पर। तो यहाँ पे आंसर में हमको मेंशन करना है ये, द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज विल लीव द हाउस एक्सपोर्ट द ऑफ टू द एलिमेंट्स। जब घर ट्री मतलब छोड़ देंगे अपने घर वगैरह को, जब नहीं रहेंगे तो क्या होगा, विदाउट द ट्रीज द वाइंड विल रस फ्रीली एंड द लाइट फ्रॉम द सन एंड मून विल एंटर डायरेक्टली। ओके, जब ट्री नहीं होगी तो वाइंड भी नहीं होगी, वाइंड मतलब हवा होती है ना, ऑक्सीजन वगैरह होती है, वो यहाँ पे बता रहे हैं, नहीं होगी। और विल रस द फ्रीली इन द लाइट, जब लाइट भी फ्रीली आएगी, और डायरेक्ट सन की और मून की लाइट डायरेक्ट किस पे आएगी, अपनी ग्राउंड पर आएगी, है ना। अभी मैंने आपको समझाया था, इस पर ज़्यादा फोकस करना आप। जब पेड़ वगैरह ना होंगे तो डायरेक्टली रेस अपने इस पे आएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं लगा होगा तो भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, अ ड्रीम पॉप सर्जरी। तब तक के लिए बाय बाय।